ग्रैब 4 लागू हुआ है। दिल्ली में आज से स्कूल बंद रहेंगे, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। BS4 वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी रोक रहने वाली है। साथ ही साथ जो भारी भरकम गाड़ियां हैं, लोडेड ट्रक्स हैं, उनकी भी दिल्ली में आने की एंट्री है नहीं, यानी कि परमिशन है नहीं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से ये ग्रैब 4 लागू दिल्ली में किया गया है। दम घोटू हवा ये जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है, उसके चलते लगातार सवाल दिल्ली सरकार से हो रहा था कि क्या हो रहा है प्रदूषण की रोकथाम के लिए, कैसे इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे में पहले अभी पिछले ही दिनों ग्रैब 3 लागू हुआ और अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें नियमों को अगर नहीं मानेंगे दिल्ली के लोग या दिल्ली में आने वाले लोग तो फिर भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। और अभी पिछले कुछ दिन में ऐसी गाड़ियों के भारी भरकम चालान भी काटे गए हैं जो नियमों के खिलाफ है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली में हो गया है ग्रैब 4 लागू, लेकिन दिल्ली NCR में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में AQI क्या कहता है, कैसी है अभी हवा, अनिल चौधरी की रिपोर्ट गाजियाबाद से देखिए। दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिसको देखते हुए ग्रैब 4 के नियम आज लागू कर दिए गए हैं। कई मेजर बदलाव अब देखने को मिलेंगे। जो डीजल के वाहन हैं BS4 के, उन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। BS3 के जो वाहन हैं पेट्रोल के, उनको भी पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कई मेजर स्टेप्स अब उठाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन की साइट्स भी बंद कर दी जाएंगी और साथ ही जो हाईवेज और जो एसेंशियल वर्क जो चल रहा है डेवलपमेंट का, उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। इस तरीके की बातें ग्रैब 4 के जब नियम लागू होते हैं उसमें कई मेजर स्टेप्स उठाए जाते हैं पोल्यूशन के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए। फिलहाल हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से एयर की क्वालिटी बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देखेंगे, NH9 की ये सड़क है और चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगी। ये पोल्यूशन की ये वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को अब परेशान के साथ साथ बीमार भी कर रही है। पर साथ ही पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई, उसके बाद से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। साथ ही कोहरा भी अब सड़कों पर देखा जा रहा है, जिसके चलते वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें आज सड़कों की गाजियाबाद की दिखाई दे रही हैं। जो वाहन आ भी रहे हैं तो हेडलाइट का उपयोग लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन स्वामी हैं हेडलाइट का उपयोग कर कर ही सड़क पर चल रहे हैं। वजह यह है क्योंकि विजुअलिटी कम है, जिसके चलते लोगों को कई बार दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते कई चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। जो वाहन स्वामी हैं वो जो है हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। पर जब अब ग्रैब 4 के नियम लागू हो गए हैं तो अब देखना यही होगा आखिरकार ग्राउंड जीरो पर अधिकारी किस तरीके का काम करते हैं, या ऐसे ही इस दम घोटू हवा में आम जनता सांस लेने को मजबूर होती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। दिल्ली NCR में हवा हो गई है बेहद खतरनाक। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार है। दिल्ली में 7 जगहों पर AQI 500 के करीब बना हुआ है, जबकि ITI जहांगीरपुरी में तो AQI 762 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 624 है, ITI शाहदरा में 633, नोएडा सेक्टर 62 में 521, गाजियाबाद का लोनी इलाका जहां पर 450 ये AQI बना हुआ है। हालांकि AQI सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम या रात के वक्त अलग अलग स्तर पर होता है। जब अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट नाइट होता है तो फिर AQI ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन के वक्त में ये फिर भी थोड़ा थोड़ा धुंध के साथ में छटने लगता है। दिल्ली NCR में हवा बेहद प्रदूषित हो गई है, बेहद खराब हो गई है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए हैं अब दिल्ली में, ताकि AQI किसी भी तरीके से कंट्रोल हो सके। तमाम इंतजाम जिसमें ग्रैब 4 के तहत प्रदूषण पर रोकथाम की कोशिश है। जो 12वीं तक के स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए चलेंगे। साथ ही भारी वाहनों के परमिशन की यहाँ पर बात नहीं है, परमिशन नहीं है दिल्ली में आने की, ट्रक नहीं आ सकते हैं।
जिस तरीके से अब ये AQI बना हुआ है अलग अलग जगहों पर, ये 700 और 800 तक भी पहुंचा है। ऐसे में चरखी दादरी से इंडिया न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट देखिए और जानिए वहां AQI कैसा है। जिला चरखी दादरी में 2 दिन के बाद से फिर दोबारा से घना कोहरा छा गया और मुख्य मार्गों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण वाहन चालकों और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें चरखी दादरी के गिक्काड़ा रोड की, तो यहाँ बिल्कुल 10 फुट की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और धुंध घनी छाई हुई है और वाहन चालक अपनी लाइटें जलाकर रेंग कर चल रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान 2 दिन के बाद फिर गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो बिल्कुल ही बहुत कम है। और अगर बात करें यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों की, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घनी धुंध और कोहरा छाने के कारण फसलों को फायदा मिलेगा और उनका कहना है कि अगर लगातार कोहरा गिरता है तो फसलें अच्छी होंगी। अगर फिर पारा गिरता है तो पारे के कारण यहाँ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि पारा गिरने के कारण फसलें खराब होंगी। इससे उन्होंने सावधानियां भी बताई हैं कि किसान ने अगर पारा गिरता है तो बिल्कुल अपने सिंचाई बहुत कम करें और सिंचाई करने के बाद पारा कोई नुकसान नहीं करेगा। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा सर्दी पड़ने पर बुजुर्ग और बच्चे घर पर रहें और या फिर घर पे गर्म पानी से मुंह धोएं आने के बाद। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए आज से ग्रैप स्टेज 4 जो है वो भी लागू हो जाएगा। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है पॉल्यूशन की वजह से। और आप देख सकते हैं ये जो स्मॉग की लेयर है वो काफी ज्यादा थिक जो है वो नजर आ रही है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हेजीनेस जो है, जो धुंधलापन है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार ये असर है पॉल्यूशन का और साथ में क्योंकि ठंड भी करीब आ गई है, अगर बात करें तो आज भी टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से ये असर जो है वो इंडिया गेट पर हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोग इंडिया गेट पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनसे बात हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं किस तरीके के चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और ये असर है लगातार दिल्ली की हवा जिस तरीके से दम घोटू हो गई है, लोगों को भी इसका असर जो है वो अपनी सेहत पे भी अब दिखने लगा है। हम बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से। सर, इंडिया गेट पर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, कितनी मुश्किल हो रही है लेकिन क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है? मैम मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी का जो AQI जो एयर इंडेक्स है, इसको देखा जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें लगभग 500 के लगभग पहुंच गया है। ऑल ओवर दिल्ली का देखा जाए तो वैसे 400 कुछ है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो तो बढ़ती नजर आ रही हैं। जैसे कि हम लोग तो जवान हैं, जवान लोगों की स्थिति ये हो रही है गले में खराश होना, आंखों में इचिंग होना। और आपने इंडिया गेट का जो व्यू है 1.5 किलोमीटर का, ये भी आपने दिखाया कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं वो अभी उनकी संख्या बहुत कम हुई है। तो कहीं न कहीं ये प्रदूषण का प्रभाव ही है, उसी वजह से यहाँ पर लोग कम नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में देखा जा रहा है कि अभी इस सरकार ने कदम उठाया है जिसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ऑफलाइन मोड पे रखा गया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है ऑनलाइन की, कि वो ऑनलाइन प्रोसेस पे रह करके उस पटल पे अपनी शिक्षा का अर्जन कर सकें। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ अटेम्प्ट्स में कमी रह जाती है जो हर साल इसी तरीके का हम देखते हैं? मैम बिल्कुल ये चीज़ तो नज़र आ ही रही है, कमी तो कहीं ना कहीं है। सरकार को इस पे अपना कदम उठाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा गिर रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुष्प्रभावी हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर बात करें तो दिल्ली में भी आज AQI जो है वो 500 के करीब दर्ज किया गया है। वही कई ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI जो है वो 500 के पार चला गया है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत बढ़ गया है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये आंखों में थोड़ा जलन होती है इससे और गले में थोड़ी हिचकिचाहट सी भी होती है इससे। देखा जाए तो यही मतलब हमें ना इससे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। तो हमें चाहिए कि या तो पेड़ लगाएं, पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे तो पॉल्यूशन उतना ही कम होगा, या फिर इन जो वाहन चलते हैं ये इनकी वजह से थोड़ा इसमें ना पॉल्यूशन होता है। तो इस वजह से ना अब तो बच्चों की शिक्षा के लिए भी सुधार कर दिया गया है। छोटे बच्चों की शिक्षा अब ऑनलाइन होगी और जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा। अब इससे अच्छा है ना कि बच्चों को भी घर पर सुरक्षित रहे। आप लोग आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लोगों को उस तरीके से दिक्कत, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं अपना आप लोग?
नहीं, हम तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, तो इससे ना हम तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा राहत फील होता है। यहाँ पे तो अब तो मतलब मास्क वगैरह तो हम नहीं लगाए हुए हैं, तो पर अब यहाँ से जाके ना हम मतलब मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो वहाँ पर मास्क वगैरह यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा बचाव हो जाता है। लेकिन अगर फिर देखा जाए तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो इससे ना AIQ बहुत बढ़ चुका है यहाँ इंडिया का वो बढ़ गया है, और उससे ज़्यादा ये पॉल्यूशन स्टेट तो सबसे ज़्यादा है ही ये दिल्ली। तो इस वजह से देखा जाए तो फिर हमें बचना खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन स्टेट जो है वो बनती जा रही है दिल्ली, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और अगर आज भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पॉल्यूशन के इशू पे सुनवाई जो है वो करने जा रहा है, और लगातार हम देखते हैं जब सुनवाई होती है फटकार जो है वो सरकारों को लगती है। और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदराज गब्बाले, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, महाराष्ट्र पुलिस से हुए। मैं अभी दिल्ली में ड्यूटी के लिए आया हूँ। ड्यूटी के लिए आए हैं दिल्ली में, कैसा महसूस हो रहा है और क्या फर्क देख रहे हैं? पहले तो ये जान। अभी 2 साल पहले मैं दिल्ली में आया था, तो उससे अब आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है। मतलब अभी खांसी के इतने सारे इशू है, तो मैं अभी 2 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे भी बात करता हूँ, और मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हेल्थ में मैं काम भी करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अभी अगर ये सिचुएशन अभी है, तो आगे हर एक आदमी को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अगर अभी से हमने इसके ऊपर अगर कुछ नहीं किया, तो हमारा जो दिल्ली है, जो हम इंडिया का कैपिटल है, वो बहुत बड़ा खतरे में जाने वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए, हर आदमी ने भी सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अभी पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो वो हिसाब से लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमको सोचना है हर एक आदमी ने कि हो सके उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए वो सब अच्छी चीज़ें वो करनी चाहिए। अब खुद मैं अभी वॉकिंग के लिए आता, रनिंग किया, तो हर एक बंदे ने वो भी करना चाहिए अगर हेल्थ अच्छा रहे। और दूसरी बात है कि केमिकल हो सके तो जितना हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, और जो जितनी गाड़ियाँ हैं वो भी कम करना चाहिए, जितना हो सके तो पैदल जा सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल, आप भी पालन करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। हाँ, तो उसमें कैसा है कि जैसी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जितना हो सके ये चीज़ें है जो हेल्थ के लिए अच्छी है वो चीज़ें करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर लोग जो है वो कोशिश करें, और आप हमें भी सुन सकते हैं किस तरीके से हमें भी आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पर बोलने में हो रही है, क्योंकि लगातार जो धुंध है वो हमें भी इफेक्ट कर रही है, जो पॉल्यूशन है वो हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है। और आज भी अगर AQI की भी बात करें तो आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, कई जगहों पर AQI जो है वो 500 के करीब दर्ज किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है उसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भवाना पे किस तरीके से 495 जो है वो AQI दर्ज किया गया है, यानी कि 500 के करीब ये भी पहुंच गया है। बुरारी में भी इसी तरीके का हाल है। चांदनी चौक में आप देख सकते हैं 447 पहुंच गया है। द्वारका में देखिए 500 AQI जो है वो पहुंच चुका है। IGI पे भी 500 करीब पहुंचने वाला है। 490 के करीब दर्ज किया गया है। तो लगातार देखिए कई जगहें हैं लगभग जो सीवियर कैटेगरी में है, रेड जोन में है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है और कंसर्निंग हो जा रहा है दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली वाले मजबूर हैं इस दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो AQI दिल्ली NCR का बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपके अपने शहरों का भी बढ़ा हो, जहां से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। सरकार अपने इंतजाम कर रही है, आप अपना इंतजाम रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।